मैं 40 साल की एक खूबसूरत और शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शौहर एक बड़े ओहदे पर फाइज है। शहर के लोगों के लिए वो एक कामयाब और बासर शख्सियत है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक खामोश थका हुआ और बीमार इंसान है। हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा लगता था, मगर वक्त के साथ हकीकत सामने आने लगी। मेरे शौहर को शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते थे। ये वो बात थी जिसे मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी। दुनिया के सामने मैं हमेशा मुस्कराती रहती, मगर अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खाली होती जा रही थी। इस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा शौहर मेरे करीब आया और मैंने दिल में चाहा कि शायद आज कुछ बदल जाए, शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाए। मगर नतीजा वही निकला। मैंने इसका दिल रखने के लिए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। कुछ देर बाद वो सो गया, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल की आग इतनी आसानी से कैसे बुझती। मैं बिस्तर से उठी और लान की तरफ निकल गई। ठंडी रात की हवा ने मेरे वजूद को छुआ, मगर अंदर की बेचैनी कम ना हुई। लान के साथ ही हमारा सर्वेंट क्वार्टर था, जहां हमारा माली और उसकी बीवी रहते थे। मैं खामोशी से टहल रही थी कि अचानक वहां से कुछ आवाजें आईं, जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। माली की बीवी अक्सर शिकायत करती थी कि इसका शौहर नशे में इसे मारता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की, मगर बात वाज़ेह न हुई, तो मैं खिड़की के करीब गई। शीशा पहले से खुला था। मैंने झांक कर अंदर देखा, और जो मंजर मेरे सामने था वो मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। वहां लड़ाई नहीं हो रही थी, कुछ और हो रहा था। मैं हैरान रह गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ मुझे इस औरत पर रश्क आ रहा था, और दूसरी तरफ मेरे अंदर का खालीपन और बढ़ गया था। कुछ देर में वहीं खड़ी देखती रही, फिर बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने शौहर को देखा, वो सुकून से सो रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, काश मैं बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद न आई। अगली सुबह देर से आंख खिली। शौहर जा चुके थे। माली की बीवी हस्बन मामूल नाश्ता लेकर आई। मैंने इसे गौर से देखा। वो हल्का सा लंगड़ा रही थी और माथे पर चोट का निशान था। मैंने पूछा, ये चोट कैसे लगी? वो नजरें झुकाकर बोली, बीबी, कल रात फिर मेरे शौहर ने नशे में मारा। मैंने हैरत जाहिर की, क्यों? वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, वो नशे में अजीब हरकतें करता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने कहा, फिक्र ना करो, मैं इसे समझाऊंगी। इसी लम्हे मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म लिया। मैंने कहा, जब तुम बाजार जाओ तो इसे मेरे पास भेज देना। वो मान गई। जब वो घर से निकली तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों में एक अजीब चमक थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आ चुका था। मैंने इसे अंदर बुलाया। मैं जानबूझकर आहिस्ता कदमों से ड्राइंग रूम में आई। वो बैठा तो मैंने नरमी से बात शुरू की, तुम अपनी बीवी को क्यों मारते हो? वो खामोश रहा, फिर बोला, वो मुझे खुश नहीं रख पाती। मैंने आहिस्ता से पूछा, तो तुम्हें सुकून कहाँ मिल सकता है? वो हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने धीरे से कहा, आज दिल की बात कह दो, मैं मना नहीं करूंगी। इसकी आंखों में एक चमक आई। कमरे का माहौल बदल गया। वक्त जैसे रुक गया हो। इस दिन के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया के सामने कभी नहीं आ सकता था। कुछ वक्त बाद वो चला गया और मैं अकेली रह गई, मगर पहली बार तन्हा नहीं थी। अगले दिन इसकी बीवी ने बताया, बीबी जी, वो बदल गया है, इसने मुआफी मांगी है। मैंने मुस्करा कर कहा, ये अच्छी बात है, मगर हकीकत सिर्फ मैं जानती थी। दिन गुजरते गए और ये एक मामूल बन गया। जब भी मौका मिलता वो आता, और हम दोनों अपने अपने खालीपन को भरने की कोशिश करते। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, मगर अपने दिल के आगे बेबस थी। एक दिन वो डरते हुए बोला, अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने कहा, ये राज हमारे दरमियान रहेगा। वो मुतमईन हो गया, और मैं पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी।